अभी चलते चलते एक जगह पर आए हैं और यहाँ पर देखिए कि प्रस्तर खंड पूरी तरह से बिछे हुए हैं। नीचे गुफा है, ऊपर प्रस्तरों का इस तरह से सुनियोजित करके रखे गए हैं या प्राकृतिक रूप से इस तरह से सुनियोजित हैं कि नीचे गुफा चली गई है। हम लोग गुफा में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर ऊपर पानी भरा हुआ, तो रिफ रिफ के गुफा में पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चिकनी है, उसमें काई लग गई है, तो इस वजह से पैर बुरी तरह खिसक रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग वहाँ पर नहीं गए। लेकिन जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो हमें एक घास का एक पहाड़ दिखा, तो हमें देखकर बड़ा रोमांच हुआ कि और एक अद्भुत तरह का आश्चर्य हुआ कि किस तरह से जो घास है वो प्रस्तरों से प्रतिस्पर्धा कर रही है, उनको चुनौती दे रही है। प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा हमें और अधिक मांझती है, हमें और अधिक परिष्कृत करती है, और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से परिष्कृत होकर ही हम जीवन में यूनिक बनते हैं, अपने आप में अलग बनते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो आदमी जो पाना चाहता है, जितनी उसमें क्षमताएं हैं, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपकी प्रतिस्पर्धा में होगा तो आप अपनी सारी ऊर्जा का, सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब प्रतिस्पर्धा जब पत्थरों से हो रही हो तो घास अपनी संपूर्ण ऊर्जा का आवाहन कर अपनी संयुक्त शक्तियों को संचित करके किस तरह से पत्थरों को चैलेंज दे रही है, किस तरह पत्थरों से आगे निकलने की कशमकश में लगातार अपने आप को पल्लवित करती जा रही है, अपने आप को परिष्कृत करती जा रही है। तो ये दृश्य अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य है। जब इतनी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं तो इस तरह के दृश्य कहीं ना कहीं मन में एक अलख जगाते हैं कि हमें भी, मानव जाति को भी प्रतिस्पर्धाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर अपने आप को परिष्कृत और सुनियोजित करते रहना चाहिए।